कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा वाला झटका भी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। होली के अवसर पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को 440 वॉट का करंट दे दिया है और खासकर योगी आदित्यनाथ की राजनीति को। अभी कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये देश जो है मुल्ला कठमुल्लापन पर नहीं जाएगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेकर भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़े झटके दे रहे हैं, एक बार फिर से होली के इस अवसर पर मोदी सरकार को नीतीश कुमार ने 440 वोल्ट का झटका दिया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरी तरह से रगड़ कर रख दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर एक बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा आदेश कर दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रंगों का ये त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को होली के इस त्योहार पर ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों खुशियां। ऐसे ही मिलजुल कर एक साथ ये रंगों का त्योहार आप लोग मनाएं और नफरती चिंटुओं को तमाचा जड़े, जो इतना हवा बनाकर रखा हुआ था, इतना नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है, होली के रंगों में पूरा देश रंगा हुआ है और होली के मौके पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा वाला झटका भी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। होली के अवसर पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को 440 वॉट का करंट दे दिया है और खासकर योगी आदित्यनाथ की राजनीति को। अभी कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये देश जो है मुल्ला कठमुल्लापन पर नहीं जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने, जी हाँ, विपक्ष ने कहा था कि उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल जो है वो सदन के अंदर होना चाहिए, इस भाषा को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ मुल्ला कठमुल्ला ये सब बोलने लगे और कहा गया कि ये देश मुल्ला कठमुल्लापन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं। बीजेपी ने भी इसका खूब समर्थन किया और कठमुल्ला, जी हाँ, मुल्ला कठमुल्ला जो शब्द योगी आदित्यनाथ जो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके जरिए दिया गया और इस पर खूब विपक्ष ने बताया कि उनकी मानसिकता क्या है। हालांकि उर्दू किसी धर्म का खरीदा हुआ शब्द नहीं है कि वो मुसलमानों का ही शब्द है, लेकिन बीजेपी वाले ने उर्दू, अगर नाम से राजनीति हो सकती है तो फिर शब्दों से क्यों नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मुसलमानों को उर्दू जो है उसमें उर्दू से जोड़कर, हालांकि आप सभी को पता है कि ये भाषा सबका है। दिन में हम लोग 5 शब्दों में से तो 3 शब्द 4 शब्द उर्दू के ही बोल लेते हैं। जी हाँ, तो सभी का है, किसी धर्म का खरीदा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। और अब चलिए आपको बताते हैं कि इसी बात को लेकर अब बिहार के अंदर बहुत ही बड़ा घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उर्दू की ट्रेनिंग, जी हाँ, उर्दू भाषा को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तो सोचिए सीधे तौर पर यहाँ पर भाजपा के लिए तगड़ा झटका हो सकता है, किस कदर तगड़ा वाला झटका हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये आपके सामने है। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उर्दू भाषा को बिहार के अंदर बढ़ाया जाए। बिहार में नीतीश कुमार का ये फैसला है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के तमाम फैसले को पलट दिया गया है। मुल्ला कचमुल्लापन पर जितनी राजनीति चल रही थी, उन तमाम राजनीति पर नीतीश कुमार ने 1 सेकंड में पानी फेर दिया है। 1 सेकंड में पानी फेर दिया। जैसे ये खबर सामने आई तो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी और लोगों ने किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक यूजर है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि सारे सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी सीखेंगे उर्दू, नीतीश कुमार का ये आदेश है। अब आप सोचिए कि सारे नीतीश कुमार का ये आदेश है, सरकारी जो लोग हैं वो उर्दू सीखेंगे।
इस तरीके का फरमान जो है नीतीश कुमार के जरिए लिया गया है। आगे एक और यूजर ने ये तक लिखा कि अब ये सुनते ही भाजपा वाले सभी नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस लेकर नीतीश कुमार की सरकार गिरा देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए ये केवल सत्ता के समर्थन लोग हैं जिनकी हर बात उर्दू समेत केवल सत्ता को हासिल करने के लिए होती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यूजर्स के जरिए लिखी गई है। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से नीतीश कुमार ने अचानक से उर्दू सिखाने की योजना जो है वो लेकर आ गए हैं और ये फैसला पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों बिहार में ध्रुवीकरण, जी हाँ, धार्मिक ध्रुवीकरण और सियासी बयानबाजी के बीच अभी कुछ दिन पहले जो है आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री जिसके मंच के साथ प्रधानमंत्री भी मंच साझा कर चुके हैं, अपना छोटा भाई बता चुके हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के अंदर अपना जो है एक प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे थे, आयोजन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार ही ऐसा पहला स्टेट होगा जो हिंदू राज्य बनेगा, हिंदू राष्ट्र की जो हम नींव डालने वाले हैं वो यहीं से डालेंगे। अब उसी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, सबको चौंका कर दिया। एक बड़ा झटका है भाजपा के लिए हो सकता है दोस्तों। सभी सरकारी स्कूल और गैर सरकारी कर्मचारियों को उर्दू भाषा सिखाई जाएगी। इस योजना के तहत सोमवार से गुरुवार तक 2 घंटे की विशेष कक्षाएं का आयोजित जो है वो भी किया जाएगा। सोचिए, एक नहीं 2 घंटे का। ये निर्णय ऐसे समय में आया है दोस्तों जब बिहार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई थी। नीतीश का ये कदम क्या सियासी चाल है या सामाजिक समरसता की कोशिश है, इस पर बहस बहुत तेजी से छिड़ गई है। ये सब अगले कुछ महीनों में राज्य में होने वाले चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में पिछले कुछ समय में धार्मिक और जातिगत आधार पर सियासत करने की बहुत कोशिश तेज की जा रही है। नीतीश कुमार के जदयू के सहयोगी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाती रहती है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने मिथिला में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बात की थी। इसी बीच नीतीश कुमार ने उर्दू सिखाने की योजना की घोषणा करके एक नया दांव बिहार के अंदर खेल दिया है। ये योजना न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि गैर सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करती है, जिससे इसका दायरा व्यापक हो जाता है। सरकार का ये तर्क है कि उर्दू बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है और इसे बढ़ावा देना राज्य की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का प्रयास है। नीतीश कुमार ने इसे प्रशासनिक सुधार से भी जोड़ दिया है ताकि उर्दू भाषी आबादी के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है और उर्दू यहाँ पर व्यापक रूप से बोली और समझी भी जाती है दोस्तों। लेकिन इस फैसले का समय और तरीका इसे सियासी रंग दे रहा है। एनडीए गठबंधन में नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर तनाव पहले से ही चल रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस फैसले पर असहजता जताई तो इशारों में, जी हाँ, ये इशारा करते हुए कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि इससे मेल नहीं खाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यूजर कई तरीके की अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। बीजेपी के लोग सदमे में ना चले जाएं, इस तरीके की बातें इस वक्त खूब जोरों शोरों से सदमे में ना चले जाएं बीजेपी के लोग, जो उर्दू की जो है भाषा को यूज ना करने की बात कर रहे हैं। अब उर्दू सीखेंगे। प्रत्येक सोमवार से लेकर गुरुवार तक 2 घंटे की क्लास होगी। भाजपा के लोग सदमे में ना चले जाए। इस योजना के तहत हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की जाएगी। यहाँ विशेष शिक्षक कर्मचारी को उर्दू पढ़ाना और लिखाना सिखाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि उर्दू भाषी समुदाय के साथ बेहतर तालमेल भी बढ़ेगा। तो इस तरीके की जो फैसले जो है बिहार के मुख्यमंत्री के जरिए ली गई है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है दोस्तों। एक ही बार में नीतीश कुमार ने सारे दांव बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धर कर रगड़ दिया है इस फैसले से। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से संसद के अंदर सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश कटमुल्लों की जो है संस्कृति से नहीं चलेगा। कटमुल्ला जैसा शब्द जो है यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर चुनौती दी जाए लोगों को कि भाई पूरा दिन तुम बात करो और बात में एक भी उर्दू शब्द यूज मत करो, इस्तेमाल मत करो,
तो फिर करके दिखाओ। ये सवाल भी और एक चुनौती एक बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसी और जो है नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब आवर दावा किया जा रहा है कि स्कूलों के अंदर उर्दू सिखाई जाएगी। गैर लोगों को, गैर कर्मचारियों को भी उर्दू सीखने की जरूरत है, उनको भी उर्दू सीखना चाहिए ताकि मुसलमानों से तालमेल बना रहे और मुसलमानों की बात समझने में आसानी हो। तो ये जो है मोदी जी के लिए एक बड़ा झटका, दावा किया जा रहा है कि ये झटके से कम नहीं है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।